Hi, hello, this is Tejas once again with a new video. So basically आज के इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में यूज करके ट्रेड लेता हूँ वो कैसे करता हूँ एंड सेकेंडली व्हाट इज द इजीएस्ट वे एंड टाइम फ्रेम, उसके लिए आपको कॉन्फर्मेशन कैसे लेना होगा। और मैं बहुत सिंपल तरीके से ये मैंने रखा है खुद के लिए भी, और आपको दिखाने के सिखाने के टाइम पे भी मैं सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं इसमें एक ही चीज होती है कि आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है। सेकेंडली कंसोलिडेट जब हो जाता है तब उसके बाद आपको बहुत पेशेंस रखना होता है। अगर आपको टाइम फ्रेम्स पता हो कि कब मार्केट में मूवमेंट आ सकती है तो वो टाइम पे आप यू कैन एक्टिवेट योर सेल्फ, आप तभी एक्टिवेटेड होकर स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो। मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। पूरी प्रोसेस समझने वाले हो तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें। सेकेंडली वीडियो पूरा देखे, फुल स्क्रीन करके देखे, बिकॉज जो मैं लेवल्स बताऊंगा या जो भी मैं इसमें, क्योंकि सीधा चार्ट पे मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी की कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ। तो चार्ट पे जो भी मैं दिखा रहा हूँ उसे कॉन्सेंट्रेट करके देखे, वीडियो सेव करके रखे, बार बार देखना हो तो भी देखे, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू नो कि प्राइस एक्शन और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को पकड़ के ट्रेड कैसे लेना है। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, ऑलरेडी है सॉरी स्क्रीन पे हम लोग तो, लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन पे जो चल रहा है या फिर फिलहाल आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, फिर इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा गूगल कर सकते हो, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रायंगल ऐसे बना है इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। सेकेंडली मैंने जहाँ पे आज ट्रेड लिया है आप देख सकते हो कि फिलहाल तो हम लोग 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो ये जो आज का ट्रेड मैंने लिया था वो एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, वो भी सपोर्ट को, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा एक पुल ओवर पुल बैक लिया था और तभी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लेने वाला था और वैसे ही मैंने किया है। आज भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम इन कर लेता तो और मजा आएगा देखने में। ओके, तो जूम इन मैंने कर लिया है और अगर आप देखोगे अभी स्क्रीन पे तो 15 मिनट्स के चार्ट में आप समझ सकते हो कि जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मैंने ट्रेड लिया, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है तो एग्जैक्ट वही प्राइस पे मेरे को नहीं मिला, मैंने लिमिट ऑर्डर नहीं डाला था, तो इसके लिए मेरे को ये प्राइस मिली थी इसकी 136.000 136,000। और उसके बाद ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था 14 पिप्स का, स्ट्रेट अवे टाइट स्टॉप लॉस, जो मेरा उधर का जो एक, इसे हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। कैसे क्या मैं डिटेल में आपको आगे बताता हूँ, लेकिन ये मेरा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेवल थी 136.120, जो ये कैंडल का हाई था बेसिकली। ओके, आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे नंबर्स, ये यूएस डॉलर जापानीज येन 15 मतलब अपना टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का। ये इस इधर ही आप देख सकते हो कि जब मैं कैंडल पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऊपर उसका ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग, ये चारों चीजें मेरे को पता चलती है। तो यहाँ पे जो हाई था 136.074 इस कैंडल का, तो वैसे इस कैंडल का अगर हम लोग देखें तो हाई होगा 136.118, मैंने रखा है 136.120, समझ गए। तो जो हाई था उससे हार्डली 0.2 के डिफरेंस से मैंने यहाँ पे रखा था मेरा रेजिस्टेंस, और कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं था, एक लाइन बस ड्रॉ करनी, ये एक टूल रहता है हॉरिजॉन्टल रे, इससे आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर मैंने 2 पिप्स का सपोर्ट रखा था, यहाँ पे मेरा 12 पिप्स हो रहा था एसएल ये लेवल तक, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर रखा क्योंकि क्या होता है स्प्रेड मोस्टली 1.5 का स्प्रेड रहता है, 1.5 पिप्स का। तो अगर आपका टारगेट 136.120 आपने रखा होगा एसएल का, लेकिन अगर पकड़ लो उसके नीचे 1.5 पिप भी मार्केट पहुंच जाता है, मतलब 136.11 या 10.5 पे, तो मेरा एसएल हिट हो जाता है। तो इसके लिए 2 पिप्स हमेशा मैं ज्यादा रखता हूँ, आप स्प्रेड देख के वो डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो आज के ट्रेड में भी देखोगे कि मैंने इस कैंडल पे एंट्री की है। ओके, तो इस कैंडल पे एंटर करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल लिया। आई वाज प्रेडिक्टिंग दिस रिवर्सल, बट मैंने सोचा कि मूविंग एवरेज के नीचे था, ऑलरेडी ब्रेकआउट भी दे चुका था, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आ सकता था, बोल नहीं सकते थे। तो इसके लिए मैंने एंट्री तो ले ली, स्टॉप लॉस भी रखा, बहुत 12, 10, 11 पिप्स तक ये कैंडल पहुंच के फिर मेरे को मेरा टारगेट आज फाइनली अचीव हुआ है। बहुत टाइम ही लगा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज 2 hours and 45 minutes, उसमें मेरा टारगेट अचीव हो गया था। यहाँ पे हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आपका टारगेट यहाँ ये ट्रेडिंग व्यू में जब मैं देखता हूँ तो ये कैंडल ने बनाया था लो 135 पॉइंट, एक सेकेंड,
135.720 का, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा जो प्रॉफिट ट्रिगर था वो था 717 का, तो 3 पिप्स का डिफरेंस। सेकेंडली अगर मेरे को ये टारगेट अचीव करना हो तो 1.5 पिप्स और नीचे आना चाहिए था। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि उतना स्प्रेड होता है, उतना आपको प्लस माइनस चलना पड़ता है। 718 था, तो अगर मैं 700 तक मार्केट जाता था तो ही मेरा टारगेट हिट होता था। ओके, बिकॉज वो 1.5 पिप्स का डिफरेंस होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो पहले पहले तो कमेंट करके मेरे को बताओ, ताकि मैं वैसे एकदम बेसिक लेवल के वीडियोस बना सकूं। सेकेंडली, अगर आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप फॉरेक्स के लिए कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे पड़े, वो क्रैश कोर्सेज कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स डाल दोगे तो बहुत सारे क्रैश कोर्सेज आ जाएंगे, उसमें आपको स्प्रेड के एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको सिखाई जाएगी। ओके, तो वो एक चीज हो गई। तो टारगेट तो अचीव मैंने कर लिया। 1:2 मैं अभी रख रहा हूँ टाइट। 1:2 का मेरा टारगेट है। 28.2 पिप्स मैंने आज अचीव किए मेरे टारगेट में। प्रॉफिट कितना बना है, क्या बना है, उसमें मैं अभी इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी पीपल गेट एक्साइटेड लुकिंग थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स या इंडियन रुपीज में। छोटे हम लोग दिखाते हैं तो मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि स्लो प्रोसेस लोगों को पसंद होती नहीं है। मैं भी उनमें से ही था। मैंने जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग तो मैंने भी यही सोचा था कि फटाफट फास्ट पैसे कमाऊंगा, लेकिन जब मैंने ये चीज समझी कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या कोई भी ये ट्रेडिंग का जो भी अपना बिजनेस है, ट्रेडिंग में आपको लगते हैं पेशेंस, और जितना आप स्लो चलोगे उतना आप सक्सेसफुल होने के चांसेस खुद के बढ़ाओगे। दिस इज व्हाट आई फील। अगर आपके कोई अलग व्यूज हो, आप अगर अलग थॉट प्रोसेस के हो, तो कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर लाइक करें, बिकॉज इट हेल्प्स मी। एंड ज्यादा लाइक्स आते तो मेरे को समझता है कि कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो मैं इधर से पूरा सब डिलीट कर देता हूँ, फ्रेशली हम लोग आप बनाएंगे। ये मेरा अलर्ट लगा हुआ है, वो भी मैं ये वाला है, पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो स्क्रीन हम लोगों की एम्प्टी हो जाएगी। इंडिकेटर्स में मैंने वॉल्यूम रखा है, वो भी हाइड कर देते हैं। मूविंग एवरेज भी हाइड कर देते हैं। ओके, कुछ नहीं चाहिए अपने को, ये भी मिनिमाइज कर देता हूँ मैं EDX को। ओके, तो ये है अपना चार्ट USD JPY का, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स और जापानीज येन का। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो होता है, ये जो यहाँ पे हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। ओके, ट्रेडिंग की भाषा में, ट्रेडिंग के लैंग्वेज में, ये जो ऐसे मार्केट घूमते रहते हैं, देखो यहाँ पे ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक कंफ्यूज स्टेट में मार्केट चलता रहता है। और साइडवेज भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली मैं इसको कंसोलिडेशन बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली साइडवेज जाएगा ऐसा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा बहुत हाई नया बना लेगा। अभी देखो यहाँ से इसने एक नया हाई बनाया, फिर नया लो बनाया, लोगों को लगा ये नीचे जाएगा, और ये आपके स्टॉप लॉस खाने का काम होते रहेगा। साइडवेज मार्केट में या कंसोलिडेशन में कभी ट्रेड ना करें, क्योंकि साइडवेज और कंसोलिडेशन जब होता है तो अब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो कंसोलिडेशन में कभी भी एंटर ना करे। ब्रेकआउट जो कैंडल करेगी, वो कैंडल पूरा उसका टाइम खत्म होने के बाद, वो कैंडल खत्म होने के बाद एंटर करे, अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुली दिया हो तो। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले थे प्राइस एक्शन। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि ये कैंडल का जो हाई है, ओके, ये कैंडल का हाई हो गया मेरा रेजिस्टेंस। मैंने सपोर्ट कहा ना, हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ओके, जो ऊपर होता है वो रेजिस्टेंस, और जो नीचे होता है वो होता है सपोर्ट। ओके, सिंपल वे में आप ध्यान में रखिए, जो सिर के ऊपर होता है वो हो गया अपना रेजिस्टेंस, और नीचे वाला सपोर्ट। दूसरी लाइन में ड्रॉ करूंगा नीचे सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट में देखिए यहाँ पे है, लेकिन मार्केट इससे भी नीचे आया, तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ विक्स, जो ये होते हैं नीचे, इनको हम लोग विक्स बोलते हैं। तो विक्स को मैं मार्क कर लेता हूँ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग, कभी कभी विक्स के बाहर जो ब्रेकआउट होते हैं वो सक्सेसफुल मैंने देखे, और मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ विक्स पे ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ तो मैं कैंडल्स को चिपका के बनाता हूँ, उस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो मैं विक्स पे ही करता हूँ, क्योंकि मार्केट की पोटेंशियल विक्स के एंड से चालू हो जाती है कि वहां पे सेलर्स और बायर्स दोनों एक्टिवेटेड है। मतलब यहाँ पे देखोगे तो विक्स ने हाई बनाया था 137.773 का, लेकिन वहां से फिर रिजेक्शन आया, मतलब बायर्स ये लेवल पे बैठे 137.773 पे। तो मैं मोस्टली ऐसे ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ। इसे मैंने थोड़ा सा बाद में एडवांस भी बनाया, इसे हम लोग चैनल बना देते हैं। जो कैंडल्स का
जो कैंडल्स का हेड होगा, कैंडल्स का टॉप होगा और विक्स, उसके बीच की जो गैप है वो मेरा चैनल बन जाता है, उसे मैं अपना चैनल बनाता हूँ। यहाँ पे भी सेम, जो कैंडल्स मैक्सिमम कैंडल्स में ट्राई करूंगा टच करना। ओके या तो इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। मैं इस पहले बहुत इसके बीच में ट्रेड कर चुका हूँ, बहुत सारे पैसे बर्बाद भी कर चुका हूँ। और यहाँ पे होता है, जब तक ये पेशेंस नहीं आता ना आप में, तब तक आप ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो मेरी लेवल फिलहाल इससे तो क्रॉस हो चुकी है। उतना मैंने डिसिप्लिन और डेडिकेशन और उतना कॉन्सेंट्रेट करके मैंने खुद को डेवलप किया है धीरे धीरे, वो लेवल से तो मैं आ चुका हूँ आगे। अभी मैं ब्रेकआउट जब होता है तो मोस्टली क्या होता है, अभी ये देखो, ये ब्रेकआउट कैसे था, यहाँ से डायरेक्टली कैंडल ने 15 मिनट्स का मैं चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली कैंडल ने ब्रेकआउट ही दिया है 30 पिप्स का, मतलब जो मेरा टारगेट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैंडल खत्म होने के बाद अगर एंटर भी करता हूँ, इनकेस यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी है कि ब्रेकआउट जो कैंडल करती है वो खत्म होने के बाद मैं एंटर करता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी एंट्री यहाँ हो जाती थी। मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत, इतना तो मैं रख नहीं सकता बॉस, 58.7 पिप्स इज टू मच। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी ऐसी होती है या एक सिस्टम, एक सेटअप जो मेरा है, उसमें कैसे होता है कि जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उसको पकड़ के मैं उल्टे 3 कैंडल्स गिनता हूँ, 1 2 3, और जो थर्ड कैंडल होती है उसका मैं हाई, मोस्ट प्रोबेबली वो मेरा स्टॉप लॉस रहता है। सेफ होता है थोड़ा। और यहाँ तक अगर रिवर्स जा रहा है मार्केट, तो ऑब्वियसली यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाएगा, तो वहां से अपना लॉस बुक करके मैं निकल जाता हूँ, मेरी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट में जाऊं तो आपको एक नई चीज में दिखाऊंगा। तो ये होता है टाइम फ्रेम्स के, कहा गया, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया, दैट इज अ बिग कैंडल, नो डाउट एट इट, बट उतनी नहीं है जो वहां पे मेरे को 58 पिप्स का मेरे को दिख रहा था। एंड सेकेंडली 10 मिनट के बाद में डिलेड एंट्री हो जाती थी मेरी। लेकिन जब भी आप एंटर करना चाहो, और एक लॉजिक मैंने देखा है जो काम आ जाता है, यहाँ पे कैंडल खत्म हो गई 137.079, यहीं पे आपने ऑर्डर लगा दिया, खत्म होने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा 3 कैंडल्स, तो 1 2 3, ये जो तीसरी कैंडल है इसका ऊपर पकड़ लो, 34-35 पिप्स का ये स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो 1:2 आपको ये दे देगा। तो ये बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में भी वैसे चलता है लोगों की साइकोलॉजी की वजह से, कि बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है जितना आपका ये 3 कैंडल्स का रिस्क होता है उससे आपको 1.5 तो मिनिमम मिल ही जाता है, 1.2 आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं शॉर्ट पोजीशन यहाँ बना के, तो ये रहा मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 35 पॉइंट सम पिप्स। और यहाँ पे आप जो बीच में देख रहे हो, यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ तो इट वॉज इजीली अचीवेबल, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इट वॉज इजीली अचीवेबल। और टाइम लगा है 30 मिनट्स, दैट्स इट। 30 मिनट्स में आपने बनाए 53 पिप्स, अल्टीमेट। अभी अगर आप टारगेट कर रहे हैं 1.2 को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1.2 को आपने टारगेट किया, 1.2 आपका हो गया ये कैंडल पे, ओके। तो कैंडल मोस्टली जो आपकी पोजीशन होती है उससे 1.5-2 पिप बाहर अगर क्लोजिंग देती है तो ही आपका टारगेट हिट होगा। तो ये कैंडल थी, वो अगर आप टारगेट दिमाग में रख के जा रहे हो तो आपको लगते हैं 2 hours 45 मिनट, जो मेरा नॉर्मल टाइम है। मैं 2-2.5 घंटे मेरे को लग जाते हैं टारगेट अचीव होने तक, क्योंकि एक ड्रॉप मिलता है, उसके बाद पुल बैक आता है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन चला है। इसके बाद इतना बड़ा ड्रॉप आने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो इट्स राउंड अबाउट 10 hours and 50 minutes, मतलब ये बहुत, ये रात भर चला है, दूसरे दिन भी चला, और फिर फाइनली सुबह फिर ब्रेकआउट हुआ है, ओके। तो ये भी एक चीज है कि आपको, मैंने बोला ना, कंसोलिडेशन का जो लेवल होता है या कंसोलिडेशन का जो जोन होता है अपना, ये वाला जोन जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको इससे मार्क करके दिखा, तो ये वाला जोन, इसमें कभी ट्रेड ना करें। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जरूर करें, लेकिन जो लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, आप भी अगर यही लेवल पे हो तो यहाँ ट्रेड नहीं करें। ये पेशेंस आप बिल्डअप करना चालू करें, खुद को डेवलप करें, खुद को बताइए कि यहाँ पे मेरे को नहीं ना करना है, मुझे नहीं घुसना है ट्रेड में यहाँ पे। और ये आप डिसिप्लिन जब लाओगे, उसके बाद आप जो लॉसेस, खाली फुकट जो आपके लॉसेस होते हैं, पकड़ लो 5 ट्रेड्स आप ले रहे हो, 5 में से जो 3 लॉसेस आप कर रहे हो ना, वो लॉसेस इस कंसोलिडेशन में होते हैं।
आपको पता नहीं होता, आप यहाँ जाके सेल करते हो, मार्केट ऊपर निकल जाता है, आप यहाँ जाके बाय कर लेते हो, मार्केट नीचे चला आता है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वहां से मोस्टली सेलिंग आती है, और जो सपोर्ट लेवल होती है वहां से मोस्टली बाइंग आती है। लेकिन जब ब्रेकआउट होता है ना, तो बाद में आपके डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा, बिकॉज ये कॉन्फर्मेशन होता है। ओके, तो ये चीज थी कि आप ये जोन में बिल्कुल ट्रेड ना करें। ये एक एग्जांपल होगा, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, 15 मिनट का तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी ये जो हुआ है, ये कंसोलिडेशन, आपने यहाँ तक तो आप थे, आपने देखा होगा, फिर आपने बंद किया। ओके, 10 बज गए, 11 बज गए, रात के 12 बज गए, देखो मार्केट फिर धीरे 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 बहुत कंसोलिडेशन में चला गया। ये रात का टाइम है, मोस्टली इंडिया में रह के हम लोग, मैं तो नहीं करता इस पे ट्रेड, क्योंकि अपने यहाँ रात होती है, मैं मोस्टली रात को सोना ठीक से अच्छे से प्रेफर करता हूँ। तो सुबह उठने के बाद आप जब देखोगे तो सुबह मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो इसको आ गई तो इसके लिए घुसना नहीं है मूवमेंट पे। सुबह 7 बजे अगर आप नहीं कैच कर पाए, क्योंकि ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया अपना सपोर्ट, ये मैंने ऊपर मार्क किया अपना रेजिस्टेंस। ओके, तो एक चीज जो मैं करता हूँ वो आप कर सकते हो कि यहाँ पे आप ट्रिगर लगा सकते हो। ट्रिगर कैसे लगाने है, देखो डायरेक्टली यहाँ पे जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, वो लेवल पे प्लस पे क्लिक करना है, एड अलर्ट करना है। अलर्ट आपने लगा दिया तो आपको चैनल का अलर्ट लगाना है, राइट। अगर ऊपर मार्केट निकल जाता है, नीचे निकल जाता है, दोनों पे आपको नोटिफिकेशन आता है, तो ही आप ट्रेड कर पाओगे अच्छे से, राइट। तो इसके लिए इसमें जाके स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि अलर्ट में जाके, एडिट में जाके आपको ये जो क्रॉसिंग है यहाँ पे सिलेक्ट करना है एग्जिटिंग चैनल। एग्जिटिंग चैनल कर दोगे तो 2 वैल्यूज आ जाती है, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे देख सकते हो। एक वैल्यू अपनी है 136,702, जो ऊपर की लेवल होगी 136, सॉरी एंटर दब गया गलती से। ओके, तो ऊपर की लेवल होगी 136,702, नीचे की लेवल होगी 136,315। ओके, 136,315 हो गया। और इसके बाद एवरी टाइम पे क्लिक करेंगे तो बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा, जितना टाइम वो कैंडल क्रॉस करेगी। देखो ऑलरेडी वहीं पे मार्केट शायद घूम रहा है, तो ऐसे आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन पे भी आएगा। अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप शुरू हुआ या फिर आपका फोन होगा तो फोन में आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके, ये आपने सेव कर दिया, यहाँ से आपको एक्टिव आ गया, मतलब आपका ये चैनल अभी एक्टिवेटेड हो चुका है। तो यू डोंट हैव टू सी द मार्केट। तो जैसे ब्रेकआउट होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि कैंडल खत्म होने में 2-3 मिनट रहेगा, आप आके मस्त सेटअप बना के चेक करके आप घुस सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर मैं एक ये यहाँ ब्रेकआउट दिया है सुबह 650 को, ठीक है, 650 को ब्रेकआउट दिया मैंने, यहाँ पे पोजीशन बना ली, 1 2 3 कैंडल्स का मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर, मतलब 15, लगभग 15 तो हो ही रहा है, और मेरा टारगेट होगा 1:2, राइट, 1:2 हो गया। इट वॉज सो क्विक। लेकिन अभी समझने वाली और जानने वाली ये बात है कि इसे अचीव करने में आपको लगे 45 मिनट्स, राइट। लेकिन ये ब्रेकआउट तक जो टाइम था ना, यहाँ पे पेशेंस आपका काम आएगा। ये ब्रेकआउट का यहाँ तक आया, कंसोलिडेट हुआ, पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये ब्रेकआउट तक का टाइम था 9 घंटे 45 मिनट्स। गेटिंग इट? तो ये होता है पेशेंस। ये जो 10-10 घंटे रुकना है अपनी पोजीशन आने के लिए, वो पोजीशन बनने के लिए, वो टाइम आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। सेकेंडली बहुत डिसिप्लिन रखना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आपको लगेगा मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा है, शॉर्ट ही कर देता हूँ, या फिर आपको लगेगा कि ये लेवल पे देखिए कितना कंसोलिडेशन हुआ है, आपको लगेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, आप ले लेते हो, बाद में आपका एसएल हिट हो जाता है। तो ये डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि 1:2 और आपका स्टॉप लॉस कैसे रखना है, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हमेशा चेंज होते रहेगा। कभी कभी आपका जो 1 है, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो जैसे पहले हम लोगों ने देखा 30, 35, 40 पिप्स तक भी आ सकता है, लेकिन आपका टारगेट भी 1:2 होने की वजह से टारगेट भी आप डबल अचीव करोगे। सिर्फ अभी आपको रिस्क मैनेज ऐसे करना होगा उसमें कि अगर आप पकड़ लो कि 5 माइक्रो लॉट्स या 10 या कितने भी ज्यादा लॉट्स अगर ले रहे हो, तो बड़े जब आपको एसएल रखने हो तो लॉट्स कम कर दीजिए, रिस्क अपना अपने आप मैनेज हो जाएगा। अगर पकड़ लो आप 5 लॉट्स लेते हो और आपको अभी 15 पिप्स नहीं, लेकिन आपको 30 पिप्स रखना है, मतलब आपका रिस्क बढ़ रहा है, तो आप 5 में से 3 घटा दो, 2 ही क्वांटिटी रख लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जितना आप 5 में कमाओगे उतना 2 क्वांटिटी में आप उतना ही कमाओगे। तो थोड़ा सा रिस्क वहां पे मैनेज हो जाता है। 5 लगाओगे तो बहुत एसएल में आपके बहुत पैसे घुस जाएंगे, अगर, क्योंकि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी।
मार्केट यहाँ से अगर घूम गया, यू नेवर नो, आपका एसएल हिट हो गया तो आप पैसा बर्बाद करोगे, राइट। तो ये और एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ये मैं ट्रिगर्स हटा देता हूँ बिकॉज अदरवाइज आई विल गेट कंफ्यूज ऑन माय पोजीशंस। ओके, ये ट्रिगर मैंने हटा दिया। अभी हम लोग जाएंगे आज अभी का लाइव मार्केट में। सो ये अपना लाइव मार्केट चल रहा है अभी। आप डेट देख सकते हो, स्क्रीन पर टाइम देख सकते हो। 5 मिनट्स का है वो, 15 मिनट्स में कर लेता हूँ पहले। ओके, तो 15 मिनट्स में आप देखोगे जो मेरे को दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा सा रिवर्सल आ चुका है। रिवर्सल है, पुल बैक है, वो तो अपने को तभी समझेगा जब ये लेवल ब्रेक होगा। यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो मेरे लिए अभी मेरे लिए अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन से होंगे मैं आपको बताता हूँ। ये होगा मेरा सपोर्ट 135.069 टू बी वेरी प्रिसाइज। आई विल मेक अ चैनल आउट ऑफ इट नाउ। ये हो गया मेरा चैनल। ओके, ऊपर की साइड पे अगर आप देखोगे तो ये जो अपना लोअर हाई बनाया था या हायर लो, आप जो भी बोलो, हायर लो हायर है, तो ये जो हायर हाई बनाया था इसके बाद मार्केट ने यहाँ से ये लो बना के फिर दोबारा लो नहीं बनाया। ओके, इक्वल लो होके अभी हायर लो बनाए। स्टिल वी आर ऑन आर लोअर हाई, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अगर ये लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मार्केट भाग सकता है। तो मैं इस लेवल को बनाऊंगा अभी। ये मेरे को देख देख के ऐसा आई गेट इट बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग चार्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको फटाक से ना हो, बट इसके लिए मैं वैसे वीडियोस बना रहा हूँ। अभी इसमें मैं और एक कॉन्फर्मेशन कैसे ऐड ऑन करता हूँ कि मेरे पास एक मूविंग एवरेज है 21 का, वो मैं यूज करता हूँ। तो उसमें भी अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में तो मार्केट मूविंग एवरेज, ये क्या होता है, मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस रहेगी तो मोस्टली मार्केट नीचे जाने की संभावना ज्यादा होती है। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर लेती है और एक बार रिटेस्ट कर लेती है पुल बैक करके, तो मार्केट वो प्राइस से ऊपर उठने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, सिंपल। तो अभी आप देखोगे कि मैंने जो भी आज ट्रेड लिया था मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे ही था, तो आई वाज श्योर कि मेरे को जो भी है नीचे शॉर्ट ही करना है, मेरे को कुछ खरीदना नहीं है, सिर्फ बेचना ही है। मैंने वो किया था। लेकिन अभी आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट भी अच्छा दिया है। सेकेंडली ये पुल बैक पे रिटेस्ट भी हो रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर। अभी इधर से अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है जो 135.494 की है, तो इसके ऊपर अपना एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये लेवल जहां पे तोड़ेगी, जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उस पर मैं ट्रेड लूंगा, तो ऐसा कुछ वो दिख सकता है आपको। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट होके मैं थोड़ा सा ये बहुत ही क्रिएटिव हो गया, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। यहाँ से कैंडल ये जो बाहर निकलेगी वो रिटेस्ट करेगी और निकलेगी। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही हो, बट इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ उससे मेरे को लग रहा है। तो उसमें मेरे टारगेट्स क्या होंगे, एक जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। सेकेंड में क्या कर सकता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट गया था। 5 मिनट्स में आप जाओगे तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है आई नो, बट अगर ऐसी चीजें सीखनी हो तो आपको लंबे वीडियोस और ज्यादा टाइम देके सीखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया 5-10 मिनट के वीडियोस देके कुछ सीख नहीं पाओगे। तो मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम, एंड यू इन्वेस्ट योर टाइम व्हेन यू कैन कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन द स्क्रीन, या जो भी आपका फोन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, कॉन्सेंट्रेट करके काम करो यार। ये चीजें मस्ती मजाक में नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये मेरा टारगेट मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाके बाउंस बैक भी कर सकता है। एक, ये डिलीट कर दो। दूसरा मैं आपको ऑप्शन मेरा बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं जाता हूँ 1 आवर की टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके अभी यहाँ से आप देखोगे ये पुल बैक के बाद डायरेक्टली नीचे है और यहाँ से अभी मार्केट थोड़ा सा खुद को ऊपर खींच रहा है। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा फिबोनाची इस हाई लेवल से लेकर ये लो लेवल तक। अभी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आप देखोगे कि फिबोनाची जो दिखा रहा है, मतलब मार्केट मूविंग एवरेज को टच करने के लिए यहाँ तक जा सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखा रहा है। और गोल्डन जोन जो होता है 0.5 से लेकर 0.382, दिस इज माय गोल्डन जोन। तो मार्केट कैन रैली टिल इसके ऊपर अगर जाता है तो ये जोन होगा प्रॉफिट बनाने का। थोड़ा सा 25 to 30 पिप्स मैक्सिमम टारगेट इसमें होगा, ज्यादा मैं तो नहीं रखूंगा।
पर फिबोनाची से भी एक कॉन्फर्मेशन आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फिबोनाची में भी यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने और यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, जो अपनी ये लेवल है 135.315 जो लेवल है वहां से भी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। मतलब दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट, एक रिवर्सल आ रहा है, थोड़ा सा पुल बैक भी हो सकता है। ओके, तो ये थे डबल कॉन्फर्मेशन जो मैं करता हूं। अभी आपको मैंने सिर्फ आज सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया, बाकी की ये जो चीजें आप अपने कन्वीनियंस से सोच सकते हो कि क्या करना है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो बनाते बनाते आज के प्रेडिक्शंस भी आपको दे दिए ऑलरेडी कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आई विल बी प्लानिंग फॉर दिस लेवल 1 और आई विल बी प्लानिंग इफ द मार्केट गिव्स मी अ ब्रेक डाउन, अगर ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा नीचे। ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा ये बीच वाले जोन में। ओके, तो दैट वाज इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिना भूले कीजिए, बिकॉज आई नो आपने वीडियो इतना देखा है तो ऑब्वियसली आपको कंटेंट तो पसंद आ ही रहा होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो मैंने सीखी है बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करके। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।